हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा कि आपको विदित है कि हम राजस्थान जीके के प्रत्येक टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रोज एक टॉपिक लेते हैं और उससे संबंधित बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। आज इसी क्रम में एक और टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है आपके राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। अब कितने प्रकार से और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए उन सब के बारे में हम जानते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है आपको कि चंग नृत्य जो है वो राजस्थान के खाली जगह क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, नृत्य है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेष प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। तो इसका मतलब जब हम नृत्य कला पढ़ेंगे थ्योरी से, तो उसके अंदर सबसे पहले हम क्षेत्रीय नृत्य पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ और धार्मिक नृत्य पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ व्यावसायिक नृत्य पढ़ेंगे और भी कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चंग नृत्य राजस्थान के खाली जगह क्षेत्र से संबंधित है। कौन से क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, चंग नृत्य, ठप नृत्य और गिद्दड़ नृत्य। चंग, ठप और गिद्दड़, ये जो नृत्य हैं, इनकी खास बात है कि ये कौन से क्षेत्र में, तो याद रखिएगा शेखावटी क्षेत्र, इन तीनों की बात है। इसके अलावा ये कब किए जाते हैं तो भी याद रखिएगा, होली के अवसर पर। कब किए जाते हैं? होली के अवसर पर। और इनकी विशेष बात कि ये जो नृत्य हैं, ये पुरुष प्रधान नृत्य हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो चंग, ढप और गिद्दड़ नृत्य हैं, ये आपके याद रखिएगा शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी बात है इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये होली के अवसर पर आयोजित होते हैं, और याद रखिएगा पुरुष प्रधान क्या रहा है ये नृत्य। बिल्कुल सभी के शानदार। चलिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने, ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि शेखावटी। ठीक है, लीजिए दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है कि घेर नृत्य के समय पैरों में बांधे जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहा जाता है? यानी कि जब घेर नृत्य किया जाता है, तब पैरों के अंदर घुंघरुओं की एक पट्टी बांधी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? जैसे सपोज देन ये इस प्रकार की कोई पट्टी है और इस पर आपके घुंघरू बांध रखे हैं ऐसे। अब पूछा ये जा रहा है कि इस पट्टी को क्या कहते हैं? भाई इसको लपेट के बांध देंगे, इस पट्टी को क्या कहा जाता है बताइए? घेर नृत्य वाली जो है, इस पट्टी को क्या कहा जाता है? रमजोड़, रबाब, चंग या फिर मांदल? मतलब ये डायरेक्ट नृत्य को रिलेटेड किया गया है वाद्य यंत्र से, और वहां से क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल सभी के। तो घेर नृत्य के अंदर पैरों में बांधी जाने वाली जो घुंघरू की पट्टी है, उसे आप क्या बोलते हैं? याद रखिएगा रमजोड़। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कि रमजोड़ निम्न में से कहां पर पहना जाता है, तो याद रखिएगा पैरों में। ऐसा भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? एक नृत्य दे रखा है आपके सामने, कच्छी घोड़ी नृत्य, और आपको पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से कथन हैं जो कच्छी घोड़ी नृत्य से संबंधित है और सत्य हैं, बताइए। चलिए बताइए। कच्छी घोड़ी नृत्य, पहला है कि ये एक महिला प्रधान नृत्य है। आप कहेंगे नहीं सर, एक नंबर तो गलत है, क्योंकि कच्छी घोड़ी जो नृत्य है, याद रखिएगा ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ये कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखिएगा। दो नंबर क्या कह रहा है? ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आरंभ हुआ है, बिल्कुल सही है, दो नंबर सही कह रहा है। तीन नंबर क्या है? विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। हाँ, वैसे ये सभी अवसरों पर है, लेकिन विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। नंबर फोर, ये नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था। नहीं, दो और तीन सही है। कच्छी घोड़ी जो नृत्य है, याद रखिएगा पुरुष प्रधान नृत्य है, और कच्छी घोड़ी नृत्य याद रखिएगा राज्य का सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य है, सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य है। ये जो कच्छी घोड़ी नृत्य है, याद रखिएगा इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज लेते हैं, तो याद रखिएगा जांज। कौन सा वाद्य यंत्र यूज लेते हैं? जांज। कच्छी घोड़ी जो नृत्य है, याद रखिएगा ये पैटर्न कला पर आधारित है। किस पर आधारित है? पैटर्न कला पर आधारित कोई नृत्य है तो वो कौन सा है? याद रखिएगा कच्छी घोड़ी नृत्य। इसके अलावा कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय
बींद और लश्कारिया जैसे क्या गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, याद रखिएगा। बींद वे लश्कारिया जैसे क्या गाए जाते हैं, गीत। तो यहाँ पर 2 और 3 नंबर सही है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर है वो है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सभी के। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। पूछा जा रहा है मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है। आपके सामने कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दे रखे हैं, जैसे मंजीरा है, तानपुरा है, चौतारा है। इनमें इनका जो प्रयोग है वो निम्नलिखित में से किस नृत्य में किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने घुंघरी नृत्य, तेहरे ताली नृत्य, वालर नृत्य या फिर घूमर नृत्य, बताइए। हाँ, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस में करते हैं, घुंघरी नृत्य, तेहरे ताली नृत्य। बिल्कुल, देखिए जब आप इन चारों नृत्यों के बारे में पढ़ते हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये जो तेहरे ताली नृत्य है, इसका नाम तेहरे ताली इसीलिए है क्योंकि इसमें 13 मंजीरे हैं। तो इसका आंसर तो यहीं से निकल गया भाई, तेहरे ताली नृत्य में कितने मंजीरे हैं, 13 तो मंजीरे हैं। अब इन 13 मंजीरों को व्यवस्थित ढंग से रखा गया, जैसे 9 मंजीरे हैं, याद रखिएगा ये दाएं दाएं पांव पर बांधे जाते हैं, 9 ये हो गए। याद रखिएगा एक एक मंजीरा जो है वो कोहनी पर बांधा जाता है, एक एक मंजीरा कोहनी पर। और याद रखिएगा एक एक मंजीरा हाथ में लेते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 13 मंजीरे। इसीलिए इसका नाम ही क्या है, तेहरे ताली नृत्य, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। और तेहरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है, प्रसिद्ध नृत्यांगना, उसका नाम भी है, याद रखिएगा, मांगी बाई। क्या नाम है इसका, मांगी बाई, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ बिल्कुल शाबाश, बस इसी आधार पर आप आइडिया लगा सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल शाबाश सभी के, मांगी बाई जो कि बिनोता गांव की थी। ठीक है, पाली इनका ससुराल था। अगला देखिए, अगला है तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। तारा जो शर्मा है वो कौन से नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, बताइए। ऑप्शन है आपके सामने घेर, तेरे ताली, कच्ची घोड़ी या भवाई, बताइए। हाँ, तेरे ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। ठीक है, हाँ, कामड़ जाति की महिलाएं करती है और कामड़िया पंथ की स्थापना करने वाले स्वयं कौन है, हाँ, रामदेव जी। अब यहाँ तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है, तो वो है आपके, याद रखिएगा, भवाई नृत्य। कौन सा, भवाई नृत्य। और इसी भवाई नृत्य का दूसरा नाम है मटका नृत्य। कौन सा, मटका नृत्य। आपने एक महिला का नाम सुना होगा जिसका नाम है अस्मिता काला, अस्मिता काला। और ये जो अस्मिता काला है ये आपके जयपुर की है। ये अस्मिता काला एक बार बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी, क्यों, क्योंकि इनके सर पर 111 मटके, इन्होंने अपने सर पर 111 मटके रखकर कौन सा नृत्य किया था, मटका यानी कि भवय नृत्य। इसीलिए याद रखिएगा अस्मिता काला का जो नाम है वो लिम्का बुक वर्ल्ड में दर्ज किया गया था, लिम्का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसे नाम आ जाते हैं कभी, तारा शर्मा और निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुज्जर समुदाय से संबंधित है। आग नृत्य, तेहरे ताली नृत्य, घेर नृत्य या फिर चरी नृत्य। अब आप देख रहे हैं कि आप ये छठा क्वेश्चन देख रहे हैं नृत्य कला से, और हर एक क्वेश्चन में पूछने का तरीका अलग अलग है। जैसे कहीं क्षेत्र विशेष से, कहीं पर व्यक्ति का नाम देकर, कहीं पर वाद्य यंत्र का नाम देकर, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखिए जैसे आपके सामने है, समाज से पूछ लिया कि गुज्जर समाज का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा इनमें से, आग नृत्य है, तेरे ताली नृत्य है, घेर नृत्य है या चरी। तो आप कहेंगे सर गुज्जर समुदाय से संबंधित जो नृत्य है वो है आपके चरी नृत्य। कौन सा है, चरी नृत्य। और चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उसका नाम भी आप जरूर याद रखें, और प्रसिद्ध नृत्यांगना का जो नाम है वो है फल्कू बाई। कौन सी बाई है, याद रखिएगा, फल्कू बाई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, चरी नृत्य। अच्छा, ये चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है ये भी पूछा जा सकता है।
तो याद रखिएगा क्षेत्र विशेष हो जाएगा आपके किस रूट। ठीक है, आप कहेंगे सर इस नृत्य से रिलेटेड कोई और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस बात, तो वो ये है कि ये जो नृत्य है चरी नृत्य, ये अतिथि सत्कार पर किया जाता है। अतिथि सत्कार, जब अतिथि आते हैं ना तब करते हैं, याद रखिए। ठीक, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा चरी नृत्य। ठीक है, अगला लीजिए, अगला है निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियाओं का नहीं है। कालबेलिया जो जाति है उनका कौन सा नृत्य इनमें से नहीं है। संकरिया, चरी, पणिहारी या फिर इडोनी, बताइए इनमें से कौन सा नृत्य नहीं। अब ये देखिए यहाँ पर एक और अलग वैरायटी हमें देखने को मिली। बताइए कालबेलियाओं का नहीं है, ऐसा कौन सा नृत्य है जो कालबेलियाओं का नहीं है। देखिए कालबेलिया जाति के 4 नृत्य, यदि मैं ट्रिक से बात करूं, और बाकी देखो जीके है, जीके कभी ट्रिक से नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, कोई एक बात हो तो ट्रिक से याद करें। जीके है अपार समुद्र जैसा। ठीक है, तो कोशिश आप यही करें कि बार बार पढ़े, इतने भी ट्रिक नहीं पढ़े कि आखिर में ये भी पढ़ना पड़ेगा ये ट्रिक इसकी है। ठीक है, ये जीके है, कोई मैथ का सोल्यूशन नहीं है जो एक ट्रिक याद कर ले तो हो जाएगा। ये जीके है, यहाँ एग्जाम हॉल में ट्रिकें याद भी नहीं आती है। ठीक है, इसलिए उससे आप थोड़ा सा बचे। बाकी कालबेलिया जाति के जो 4 नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए बांगड़िया, इडोनी, संकरिया और याद रखिएगा पणिहारी। ये जो 4 नृत्य हैं ये चारों ही किससे संबंधित है, याद रखिएगा कालबेलिया। यानी कि यहाँ पर जो चरी नृत्य है याद रखना ये आपके कालबेलियाओं से संबंधित नहीं है। चरी जो नृत्य है याद रखिएगा ये गुज्जर समाज से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, गुज्जर समाज। ठीक है, बिल्कुल कालबेलिया जो नृत्य हैं इनको 2010 के अंदर अमूर्त रूप से विश्व धरोहर में शामिल किया गया। लीजिए अगला क्वेश्चन और बड़ा शानदार, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है घुंगरी नृत्य, बम नृत्य, अग्नि नृत्य या वालर नृत्य। देखो अब ऐसा भी एक नृत्य है जिसमें कुछ भी बजाने की आवश्यकता नहीं है, बस डांस कर लेते हैं। अब इससे नृत्य की खास बात है, बिल्कुल आप सभी के राइट है, इसका जो आंसर है वो तो है वालर नृत्य, याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले तो ये जो वालर नृत्य है ये बिना वाद्य यंत्र का होता है। कैसे होता है ये, बिना वाद्य यंत्र। ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है भाई, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, बिना वाद्य यंत्र का है। दूसरी बात याद रखिएगा कि महिला व पुरुष मिलकर करते हैं, ये इसकी दूसरी खास बात है, याद रखिएगा। तीसरी बात सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है, सबसे धीमी गति से, सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, याद रखिएगा वालर नृत्य। तो यहाँ पर जो आपके सामने है वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, तो कुछ बज भी नहीं रहा है तो धीमा ही होगा, वरना जैसे डीजे की धुन चलती है वैसे वैसे पैर उठते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा नृत्य है जो कि शहरिया जनजाति का नहीं है। यानी कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन की वैरायटी जो है, जैसे कुछ क्वेश्चन क्षेत्र विशेष से पूछे जा रहे हैं, कुछ क्षेत्र भक्ति के नाम से पूछे जा रहे हैं, कुछ समाज से संबंधित पूछे जा रहे हैं। अब आपके सामने कुछ जनजातियों के नृत्य दे रखे हैं और इनमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा है जो कि शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। तो देखिए बिछुआ, झेला और शिकारी ये तीनों शहरिया जनजाति के नृत्य हैं। बस द्विचक्री जो नृत्य है ये शहरिया जनजाति से संबंधित नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल शहरिया जनजाति। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक शहरिया जनजाति कहाँ पर है, तो याद रखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक शहरिया जनजाति है 12 जिले में। 12 जिले की 2 तहसीलें हैं, एक तो है किशनगंज और एक है शाहबाद, याद रखिए। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। पूछा जा रहा है कि रतवाई लोक नृत्य संबंधित है कौन से क्षेत्र विशेष से।
मेवाड़ से, मेवात से, हाड़ौती से या फिर मालवा से? बताइए। रतवई। वैसे एक नाम और लिख देता हूं आपके सामने, एक तो है रतवई और एक है आपके रणबाजा। रतवई और रणबाजा, ये दोनों ही जो नृत्य हैं वो किस क्षेत्र विशेष से संबंधित है? हम्म, बिल्कुल सही है। देखिए रतवई हो या रणबाजा, इनकी दो दो बातें हैं। कौन सी? पहली बात तो है कि इनका संबंध किस जाति से, तो मेव जाति के नृत्य हैं, याद रखिएगा। और मेव जाति कहाँ पर है, तो आप सब जानते हैं मेवात में। ये दोनों बातें याद रखिएगा भाई। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रतवई लोक नृत्य का संबंध किस जाति से है, तो मेव जाति से। ठीक है। और क्षेत्र विशेष पूछे तो याद रखिएगा मेवात क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। पूछा जा रहा है कि किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें पुरिया को संबोधित किया गया है कि वो एक पात्र के रूप में है? बिल्कुल, बिल्कुल सही। कौन सा है? राई या फिर गौरी नृत्य, याद रखिएगा। ठीक है। और वैसे ये एक लोक नाट्य भी है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो है, याद रखिएगा, बी इज करेक्ट आंसर। अगला, अगला है भिल्लों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? भिल्लों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो आपके कौन सा है, बताइए। अच्छा, आवाज कम आ रही है, एक बार आप जरा थोड़ा कमेंट करके बताना सभी। आवाज ओके है सही? बताइए कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो भिल्लों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है? बताइए। गौरी है, घेर है, नेजा है या हाथी मन्ना? आप कहेंगे सर हाथी मन्ना। भिल्लों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हाथी मन्ना। एक क्वेश्चन यहाँ से और इंपॉर्टेंट है, वो है कि भिल्लों की विवाह की देवी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, भिल्लों में विवाह की देवी, तो याद रखिएगा वो है आपके भराड़ी देवी। भिल्लों में जो विवाह की देवी है वो कौन सी है? याद रखिएगा भराड़ी देवी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है बिंदोरी। बिंदोरी कहाँ का पूर्व लोक नृत्य है? किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर या फिर झालावाड़? देखिए, एक तो नृत्य भी है बिंदोरी, और एक आपको पता हो तो बिंदोड़ा भी है। एक तो नृत्य है, एक है आपके बिंदोड़ा गीत। ये बिंदोड़ा गीत कब गाए जाते हैं? तो आप सब जानते हैं कि विवाह के पूर्व वर वधु को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है। आप मारवाड़ी में बोला तो भन्नोड़ो कह बेन, भाई घी पी लियो, बिंग बाद में काका बाबा जका है बे बुलाए करे भन्नोड़ो देर जिम्मायर, बिंग बाद में भान भरी। ठीक है, तो वो कौन सा है? वो बिंदोड़ा गीत है। ये बिंदोरी नृत्य है, और ये जो बिंदोरी नृत्य है ये आपके कहाँ का? याद रखिएगा झालावाड़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। हाँ, अब शहरों में तो ऐसी परंपरा है नहीं भनोला की, गाँव में जो हाल ये ठेले हाल। ठीक है। अब गाँव में भी धीरे धीरे परंपरा कम हो गई है। पहले कहीं ये घी पीऊँ जो 7 दिन घी पीऊँ था, कोई 11 दिन घी पीऊँ था, जो 11 दिन थे भनोला चाल भोगता। अबे ठीक है, 2-3 दिन घी पियो वाह, काम फिरी। हाँ यही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए अगला है कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहार जो नृत्य है कि खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? नाहार नृत्य, यानी कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय से एक प्रसिद्ध नृत्य हुआ है जिसका नाम है नाहार नृत्य। ठीक है। देखिए अब नाहार नृत्य का मतलब ये एक प्रकार का स्वांग है, यानी कि इसमें नाहर का मुकोटा पहनकर नृत्य किया जाता है। नाहर का क्या पहनते हैं? मुकोटा।
और आप सब जानते हैं कि किसी भी पौराणिक ऐतिहासिक घटनाओं के पात्रों की जैसी जैसी वेशभूषा पहनना क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपकी स्वांग, बहरूप या कला। आपको पता होगा ग्रामीण क्षेत्रों में पहले बहरूप ही बनकर आया करते थे, अलग अलग रूप, जैसे कालिया डाकी का रूप ले लिया यार, वो ये वही है। तो जब मुगल सम्राट शाहजहां आए थे यहाँ पर मांडल में, मांडल स्थान याद रखिएगा भीलवाड़ा, तब यहाँ पर एक नृत्य का प्रचलन हुआ जिसका नाम है नाहर नृत्य, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। पूछा जा रहा है कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। ये लीजिए एक और अलग वैरायटी का क्वेश्चन, बताइए कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। एक तरफ नृत्य दे रखे हैं और एक तरफ आपके सामने जाति दे रखी है। पूछा जा रहा है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। देखिए राई जो नृत्य है वो किस जाति में किया जाता है, आप कहेंगे सर भील जाति में, ठीक है। वालर जो नृत्य है किस जाति से संबंधित है, जनजाति यानी कि गरासिया, ठीक है। संकरिया नृत्य किससे संबंधित है, कालबेलिया से, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो पणिहारी नृत्य है, देखिए पणिहारी नृत्य भी है और पणिहारी गीत भी है, पणिहारी नृत्य भी है और पणिहारी ये क्या है, गीत भी है, याद रखिएगा। पणिहारी जो नृत्य है ये तो है, याद रखिएगा, कालबेलिया जाति का, कालबेलिया जाति का। और ये जो पणिहारी गीत है ये याद रखिएगा पति धर्म पर अटल रहने वाला गीत है, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज, हाँ करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और उनको बढ़ावा देने के लिए खाली जगह राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई, बताइए कब, 1981, 86, 68 या 76, बताइएगा। ठीक है, चलिए हो गया, बिल्कुल शाबाश, याद रखिएगा गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, इसकी स्थापना 1986 में, और याद रखिएगा इसी 1986 के तहत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट घूमर जो है, घूमर को राज्य का लोक नृत्य घोषित किया गया। आपको पूछे कि राज्य का लोक नृत्य कौन सा है, याद रखिएगा घूमर। अभी एक एग्जाम हुआ था एलडीसी हाईकोर्ट का, आपको पता हो तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि घूमर नृत्य का मुख्यतः आयोजन कब किया जाता है, बता सकते हैं आप में से कौन बताएगा कि जो घूमर नृत्य है इसका मूलतः आयोजन कब किया जाता है, बिना ऑप्शन कोई बता सकता है, बताइए इसका मुख्यतः आयोजन कब किया जाता है। चलिए बिल्कुल याद रखिएगा, इसके जस्ट आगे ही लिखा हुआ है गणगौर, याद रखिएगा गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, घूमर मुख्यतः कब आयोजित किया जाता है, गणगौर, ये क्वेश्चन आया था हाईकोर्ट एलडीसी में, ठीक है। चलिए जो रद्द हुआ था पेपर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, पूछा जा रहा है असुमेलित है, एक तरफ नृत्य है और एक तरफ छत्र विशेष है। आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वह असंगत है, बताइए। ढोल नृत्य अलवर भरतपुर में है, बम नृत्य जालोर में है, राय नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, नारों का स्वांग झालावाड़ में है, बताइए कौन सा ऐसा है जो असुमेलित है। देखिए ढोल नृत्य, देखिए ढोल नृत्य की आप बात करेंगे तो ढोल जो नृत्य है वो है आपके, याद रखिएगा, जालोर में। बम नृत्य की आप बात करेंगे तो ये है आपके अलवर भरतपुर में। और यदि आप नारों के स्वांग की बात करेंगे तो ये है आपके मांडल में। मांडल कहां पर है, याद रखिएगा भीलवाड़ा में। राई या घुंगरी नृत्य की आप बात करेंगे तो ठीक है डूंगरपुर बांसवाड़ा और मेवाड़ क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अच्छा सारे ऑप्शन गलत है क्या, फिर यहां पर ये क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन सा सुमेलित है, तो फिर मामला ठीक बैठेगा आपके सी, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन है कि सुमेलित कौन सा है, सही सुमेलित कौन सा है, ठीक है। चलिए चलिए अगला लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध
निम्न में से राजस्थान के किस शहर से है? देखिए जब भी घुड़ला नाम आए ना, घुड़ला, अब आपको पूछा जाए कि घुड़ला महोत्सव, आपको पूछा जाए घुड़ला गीत, आपको पूछा जाए घुड़ला त्योहार, पूछा जाए घुड़ला नृत्य, पूछा जाए घुड़ला नृत्य शैली, ये सब एक ही जगह, और वही घुड़ला है आपके कौन सा? जोधपुर। राव सातलदेव ने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था कौशाणा का युद्ध, आपको याद हो तो 1492 ईस्वी के अंदर एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम है कौशाणा का युद्ध, और उसी कौशाणा के युद्ध में राव सातलदेव घुड़ले खां से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और घुड़ले खां का जो छिद्रित सर था वो मारवाड़ में लाया गया, जहां कुंवारी कन्याओं द्वारा पूरे मारवाड़ में घुमाया गया। उस नृत्य को आज भी छिद्रित मटके में दीपक रखकर किया जाता है, वो नृत्य कहलाता है घुड़ला। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये घुड़ला नृत्य कब आयोजित होता है? तो याद रखिएगा ये होता है शीतला अष्टमी को। अब शीतला अष्टमी कब आती है ये तो आपको पता ही होगा, चित्रकर्षण अष्टमी को, याद रखिएगा चित्रकर्षण अष्टमी बोले तो शीतला अष्टमी। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, इज करेक्ट आंसर, जोधपुर। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। अगला, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए ना तो इसको थोड़ा सा आराम से पढ़े, क्योंकि इनमें एक दो ही बात इधर उधर करता है। देख क्या कह रहा है, देखिए विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है इसका चयन करें। इनमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है उसका चयन करना है, बताइए आराम से। देखिए पहला कह रहा है कि गिद्दड़ जो नृत्य है, याद रखिएगा शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, पहला क्वेश्चन यही हमने पढ़ा था, गिद्दड़ जो नृत्य है वो किस प्रकार का है? एक क्षेत्रीय नृत्य, और कहां का है? याद रखिएगा शेखावटी का। ठीक है, कच्छी घोड़ी नृत्य में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है, बिल्कुल। भाई कच्छी घोड़ी नृत्य कैसे करते हैं? आप कहेंगे सर कमर में लकड़ी की घोड़ी बांधकर उछल उछल कर तेज गति से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य। डी नंबर क्या कह रहा है कि तेरे ताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल। तेरे ताली जो नृत्य है ये किया जाता है रामदेव जी की आराधना में, और तेरे ताली जो नृत्य है करने वाले कामड़ जाति की महिलाएं हैं वो कामड़िया पंथ से संबंधित है। कामड़िया पंथ के फाउंडर कौन है? लोक देवता रामदेव जी, और एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी हैं, 24 बनिया नामक ग्रंथ भी लिखा है। यहां पर तो दे रखा है ना राई और बुढ़िया कि ये कालबेलिया नृत्य के प्रमुख पात्र हैं। आप कहेंगे नहीं सर, ये स्वयं एक नृत्य है जिसका नाम है राई नृत्य। राई नृत्य भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम भी है घुंगरी लोकनाट्य। तो ये जो पात्र दे रखे हैं ना ये घुंगरी लोकनाट्य के हैं, याद रखिएगा, राई और बुढ़िया। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो है आपके सामने सी। सी जो है वो असत्य है बिल्कुल। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कि सुमेलित है ऐसा कौन सा है? एक तरफ नृत्य दे रखे हैं और एक तरफ आपके जाति और जनजाति दे रखी है, और पूछा जा रहा है कि सुमेलित कौन सा है। लगभग तो गलत है, यहां सुमेलित पूछ रहा है आपको, बताइए। देखिए नेजा, आप कहेंगे सर ये तो भिल्लों का प्रसिद्ध नृत्य है, ये भिल्लों से है। इडोनी जो नृत्य है याद रखिएगा ये कालबेलिया जाति से संबंधित है। तेरे ताली जो नृत्य है याद रखिएगा ये आपके कामड़ जाति से संबंधित है। हाथी मन्ना जो है याद रखिएगा ये भील जनजाति में विवाह के अवसर पर हाथों में तलवार लेकर किया जाने वाला नृत्य है। विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? याद रखिएगा हाथी मन्ना नृत्य। मतलब भील जनजाति के अंदर विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर हाथों में तलवार लेकर जो नृत्य करते हैं वो है आपके हाथी मन्ना नृत्य, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुष करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, ना नेजा जो है वो भिल्लों से ही संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? केवल पुरुष। घूमर, आप कहेंगे नहीं सर घूमर स्त्री प्रधान नृत्य है, पुरुष रस प्रधान नृत्य है, पुरुष केवल बैठ के आनंद लेता है, तो ये तो नहीं है। कथक, तेरे ताली, इन सब में महिलाएं हैं। कच्छी घोड़ी जो नृत्य है ये केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये नृत्य करते भी कैसे हैं? तो ये कमर में लकड़ी की घोड़ी बांधकर तेज गति से उछल उछल कर करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें जसनाती संप्रदाय के अनुयायी आते हैं? अब जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ की आप बात करेंगे तो पीठ है कौन सी? आप कहेंगे सर कत्रियासर। अब ये कत्रियासर कहां पर है? तो आप कहेंगे सर बीकानेर।
और यहां पर एक बात आप सभी जानते हैं कि कत्रियासर से एक नृत्य का जन्म हुआ है और उस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य, फायर डांस। तो ये जो अग्नि नृत्य है ये करने वाले कौन से लोग हैं? तो याद रखिएगा जसनाती संप्रदाय के अनुयायी, और वो भी जसनाती सिद्ध, जाटों द्वारा नहीं, जसनाती सिद्ध करते हैं। अग्नि नृत्य करते कैसे हैं? तो आप सब जानते हैं कि नंगे पांव होकर धधकते हुए अंगारों पर, धधकते हुए अंगारों पर नंगे पांव होकर जो नृत्य किया जाता है वो है अग्नि नृत्य। और याद रखिएगा ये नृत्य करते समय फतेह फतेह घोष करते हैं, फतेह फतेह, फायरे फायरे नहीं, फायरे फायरे तो भीलों द्वारा किया जाता है युद्ध नृत्य करते समय, याद रखिएगा, ठीक है। अगला लीजिए, और बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके सामने, बताइए, पूछा जा रहा है लांगूरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है? लांगूरिया जो नृत्य है ये किस मेले का मुख्य आकर्षण रहा है? देखिए अक्सर आते हैं ये लांगूरिया। अब लांगूरिया चाहे आपके नृत्य हो या आपके लांगूरिया गीत हो, ये दोनों ही जहां है वो है केला देवी, किसकी आराधना में? केला देवी की आराधना में, और वो भी करोली, याद रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। एकलिंग जी के मंदिर में कंफ्यूज है, एकलिंग जी के मंदिर में क्यों कंफ्यूज है राजेश? देखो एकलिंग जी मंदिर, देखिए एकलिंग जी के मंदिर की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा एकलिंग जी का जो मंदिर है, सबसे पहला एकलिंग जी का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर सबसे पहले जहां बनाया वो स्थान है कैलाशपुरी, और कैलाशपुरी कहां पर है? याद रखिएगा नागदा के पास उदयपुर में। एक तो ये है, एक एकलिंग जी का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ किले में है, और वो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर जो एकलिंग जी का मंदिर है वो बनाया है राणा कुंभा ने। अब बताइए और क्या कंफ्यूज है? एक तो बप्पा रावल द्वारा कैलाशपुरी में बनाया गया है, और एक चित्तौड़गढ़ के अंदर कुंभा द्वारा बनाया गया है। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है राई नृत्य संबंधित है, राई जो नृत्य है वो किससे संबंधित है? जसनाती, भील, गुज्जर या माली? बताइए। माली समाज की बात करेंगे तो याद रखिएगा इनका तो है चरवा नृत्य, गुर्जर समाज की बात करेंगे तो इनका है चरी नृत्य, जसनाती संप्रदाय की हम बात करेंगे तो वो है फायर डांस, फिर बचा एक ही राय नृत्य का संबंध है भीलों से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, अच्छा कोई डाउट नहीं, ठीक है, अच्छी बात। लीजिए अगला क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि किस लोक नृत्य में ढफली, घुरालियों, खंजरी और पूंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें ढपली, घुरालियों, खंजरी और पूंगी? अब इनमें चारों में से आप सब जानते हैं कि देखिए आप अक्सर पढ़ते भी हैं कि घुरालिया और जो पूंगी है ये दोनों ही जो वाद्य यंत्र है ये किनके प्रमुख वाद्य यंत्र है? याद रखिएगा कालबेलिया और कालबेलिया जाति। इनसे एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया कि निम्न में से राजस्थान की वह जाति जो सर्प को पकड़कर अपना जीवन यापन करती है, सांपों को पकड़कर,